ग्रुप थ्योरी का आज हम ऐसा सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको टोटल कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल बतलाया जाएगा। आज का फर्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ग्रुप, ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड विथ एग्जाम्पल, यूलर 5 फंक्शन, टाउ फंक्शन, मॉड्यूलो फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो फंक्शन, यूनिटरी ग्रुप और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल, और इस सब को हम विस्तृत डिस्कस करेंगे वीडियो। बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट, लेट G be any set such that A B belongs to G, then star is said to be the binary operation if A star B belongs to G for all A B belongs to G। यदि हम कोई भी दो एलिमेंट किसी भी सेट से लेते हैं और उस दोनों पर कोई कंपोजिशन लगाते हैं और जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वह भी यदि उस सेट में आ रहा है तो वह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। और इसी बाइनरी ऑपरेशन और सेट के कंपोजिशन को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद है तीसरा नंबर में ग्रुप। ग्रुप क्या है? एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार इज कॉल्ड ए ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। यदि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में जो स्टार ऑपरेशन हो वह बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वह ग्रुप होता है। अब यदि इसमें ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड और ग्रुप, ये भी हम इसी साथ में पढ़ लेंगे। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, यदि कोई सेट और ऑपरेशन केवल क्लोजर प्रॉपर्टी डैट मीन्स A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G, A स्टार B बिलोंग्स टू G, तो ये ग्रुपाइड होगा। अगला है सेमी ग्रुप। कब होगा? जब वह एसोसिएटिविटी तक चले जाए तो सेमी ग्रुप। आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, वीडियो में बने रहिए। मोनाइड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G सच दैट A इक्वल टू A। आइडेंटिटी का डेफिनेशन क्या है? यदि कोई भी एलिमेंट है और उसे ऑपरेशन लगाते हैं तो उस एलिमेंट पर कोई चेंज नहीं पड़े। यदि A को हम E से मल्टीप्लाई करें, राइट मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन की जगह दूसरा ऑपरेशन भी हो सकता है तो A ही हो। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप कब होगा? जब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो, एसोसिएटिव भी हो, आइडेंटिटी भी हो, इन्वर्स भी हो। इन्वर्स का क्या डिफिनीशन होता है? यदि A का इन्वर्स B है तो A स्टार B इक्वल टू B स्टार A इक्वल टू आइडेंटिटी। इन्वर्स के साथ हम ऑपरेशन लगाने से यदि आइडेंटिटी आ जाता है तो वह इन्वर्स कहलाता है। और यदि क्लोजर प्रॉपर्टी होगा तो ग्रुपाइड। यदि एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एसोसिएटिविटी आ जाएगी तो वह सेमी ग्रुप हो जाएगा। यदि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है पर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो वह मोनाइड हो जाएगा, ना कि ग्रुप होगा। लेकिन यदि इन्वर्स, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी चारों एग्जिस्ट करता है तो वह ग्रुप हो जाएगा। अब A इन्वर्स को डिनोट कैसे करते हैं? यदि B इन्वर्स है तो B को A⁻⁻1 से डिनोट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑफ डेट n+। अब लिखेंगे कैसे? यहाँ पर देखिए, इज नॉट ग्रुप, n+ इज नॉट ग्रुप। कैसे ग्रुप नहीं होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसमें सेटिस्फाई करता है क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर को यदि हम जोड़ेंगे तो वह नेचुरल नंबर आता है। तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करता है, आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई नहीं करता है। यहाँ पर आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा यहाँ, क्योंकि एडिशन प्लस है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग्स नहीं करता है। तो यहाँ पर कौन कौन सेटिस्फाई हो गया? क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी नहीं हुआ, जिस कारण से यह सेट सेमी ग्रुप हो जाएगा। यह अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप हो जाएगा, ना कि ग्रुप। मोनाइड भी नहीं होगा और ग्रुप भी नहीं होगा। तो आगे देखते हैं और भी एग्जाम्पल देखेंगे, वीडियो में बनी रहिए। प्रूव डैट R+ इज ग्रुप। क्लोजर प्रॉपर्टी AB बिलोंग्स टू R, A+B बिलोंग, कोई भी दो नेचुरल रियल नंबर को जोड़ेंगे तो वह क्लोजर हो जाएगा। एसोसिएटिव भी हो जाएगा। A बिलोंग्स टू R, E इज द आइडेंटिटी, A+E इक्वल टू, यहाँ पर आइडेंटिटी 0 नेचुरल रियल नंबर है तो यह आइडेंटिटी हो जाएगी। लेट A बिलोंग्स टू R, B इक्वल टू इन्वर्स ऑफ A। मान लीजिए इन्वर्स कैसे निकालते हैं यह भी यहाँ पर सीख सकते हैं। A+B इक्वल टू E कर देंगे। E आइडेंटिटी, उसका आइडेंटिटी 0 है तो A+B इक्वल टू 0। यदि A है R में तो -A भी R में होगा ही।
तो ये आइडेंटिटी इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए R प्लस ग्रुप हो जाता है। इसी तरह से आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, N प्लस जेड प्लस जेड स्टार प्लस आर स्टार प्लस क्यू स्टार प्लस ग्रुप मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होगा। अब देखिए प्लस में इन्फिनाइट ग्रुप में एन और जेड लिए हैं, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन में जेड आर क्यू लिए हैं, लेकिन वहाँ पर जीरो को हटा देना है। जेड स्टार मतलब जेड में से जीरो साइड हो जाएगा, आर स्टार मतलब आर में से जीरो हट जाएगा, क्यू स्टार मतलब क्यू में से जीरो हो जाएगा। क्यू को किसके लिए डिनोट करते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है ग्रुप थ्योरी का। ग्रुप थ्योरी का ये फंक्शन आपको याद होना चाहिए, और आइलर फंक्शन जिसे हम फाई एन से डिनोट करते हैं। फाई एन निकालते कैसे हैं? तो उसको पहले प्राइम में तोड़ लेंगे, हम प्राइम में फैक्टर कर लेंगे। पी टू दी पावर एन बराबर पी टू दी पावर एन माइनस वी टू दी पावर एन माइनस वन। एग्जाम्पल से आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यदि एक प्राइम रहेगा, प्राइम का पावर फाई 8, 2 टू दी पावर क्यू 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 4। लेकिन यदि कोई दो प्राइम का भी यदि आ जाएगा तो उसको भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जिसको आप फाई 72 निकाल के हम दिखे हुए हैं, उसे आप देख सकते हैं। फाई 72 का मान 24 होगा। फाई 8 बराबर यहाँ पर ब्रैकेट में बॉक्स में एक रेड कलर के बॉक्स में दिए हुए हैं फाई 8 इक्वल टू 4। इसका अर्थ क्या होता है? फाई 8 का मान 4 है, एलर फंक्शन तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन ये 4 आता क्या है? इसका मतलब हुआ जो 4 नेचुरल नंबर 8 से कम है, 8 से कम 4 एक ऐसा चार नेचुरल नंबर है जो जिसका 8 के साथ GCD 1 हो। डैट मीन्स 8 का को प्राइम, जिसे हम कह सकते हैं 8 का को प्राइम कौन है? 8 से कम वाला। उसके बाद है टाउ फंक्शन। दोनों ये फंक्शन हमें ग्रुप थ्योरी में बहुत ही काम आने वाला है, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। टाउ फंक्शन क्या होता है? टाउ एन को यदि एन को हम प्राइम में, इसको भी प्राइम में हम तोड़ लेंगे, उसके बाद प्राइम का जो पावर होगा उसमें एक एक जोड़ के उसको गुना कर देंगे। इसको एग्जांपल से हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहले इसको देख लीजिए, टाउ फंक्शन क्या होता है। टाउ फंक्शन टाउ एन इक्वल टू टाउ P1 टू दी पावर A, P2 दी पावर B, P3 टू दी पावर C, Pn टू दी पावर n। इसको हम तोड़ लेंगे प्राइम में, उसके बाद पावर में एक प्लस करके सब के पावर में, सभी प्राइम के पावर में एक प्लस प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे P1 P2 P3 R प्राइम। अब यहाँ पर एग्जांपल से हम बहुत ही ईजी से समझ सकते हैं। टाउ 150 का मान निकालें तो इसको प्राइम में तोड़ दिए तो 5 का पावर 2, 3 का पावर 1, 2 का पावर 1। तो यहाँ पर 2 जो पावर है 2 में 1 जोड़ देंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे, फिर 1 में 1 जोड़ देंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। टाउ 24 को भी वैसे ही 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 1, यहाँ पर 3 है 2 का पावर तो 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 का पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, दोनों को गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब टाउ एन का मतलब है, टाउ एन हम क्या फाइंड करते हैं? टाउ फंक्शन से हमें पता क्या चलता है, क्या निकलता है? तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजन, मतलब 24 का 8 पॉजिटिव डिवीजर है। कमेंट में आप लोग हमें बता सकते हैं कौन कौन डिवीजर है। यदि 8 पॉजिटिव डिवीजर नहीं आ रहा है तो हम आपको रफ करके दिखा देंगे। यदि आपको आ रहा है तो बता दीजिएगा जो यह सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब है एडिशन मॉड्यूलो फंक्शन। ए प्लस, इसको हम प्लस और नीचे में n से डिनोट करते हैं, ए मॉड्यूलो n b। इसमें क्या है? a प्लस बी, a और b को जोड़ देना है और n से डिवाइड कर देना है, जो भी रिमाइंडर आएगा। इसको एग्जांपल से हम मॉड्यूलो 5 को मॉड्यूलो 10 को बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं। यहाँ पर 2 मॉड्यूलो 5 एडिशन मॉड्यूलो 5 3 दिया हुआ है, तो 3 और 2 को ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 4 प्लस 1, तो इस 4 और 1 को ऐड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। पर यहाँ पर देखिए 4 प्लस 3 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 को भी वैसे ही डिस्क्राइब किए हुए।
अब है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ पर एडिशन था n लगा रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन n लगा देंगे, वहाँ पर जोड़ते थे इसमें गुना करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा ग्रुप और इम्पोर्टेंट ग्रुप होता है ZN ग्रुप। उसी का एग्जांपल हम Z5 प्लस मॉड्यूलो 5 लिए हैं। ग्रुप होता है कि नहीं होता है, या ग्रुप का टोटल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेगा। तो Z5 0 1 2 3 4 को रो में कॉलम में लिख लेंगे, दोनों को मॉड्यूलो 5 से ऑपरेट करेंगे। 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 से जब ये हम ऑपरेट कर रहे हैं तो सेम ही दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 से ऑपरेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 0 दे रहा है। मतलब किसी से भी ऑपरेट कर रहे हैं तो 0 1 2 3 4 के अलावा कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगा ही। और यहाँ पर सब के साथ कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको ऑपरेट करने से हमें 0 आ रहा है। इसको हम डायगोनल में ब्लॉक किए हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। ऑल एलिमेंट हैव इन्वर्स। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किए, 0 0 को 1 से करें तो 1। अब 1 का इन्वर्स इसमें 4 हो गया, क्योंकि 1 को 4 से ऑपरेट करने से 0 आ रहा है। 2 को 3 से ऑपरेट करने से 0 आ रहा है, 3 को 2 से ऑपरेट करने से 0 आ रहा है, 4 को 1 से ऑपरेट करने पर 0 आ रहा है। इस तरह से ये सब इसका इन्वर्स हो गया, और सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के कारण यह ग्रुप है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्स। कभी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स लिख लीजिए, जो आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स खुद ही वो एलिमेंट होता है, क्योंकि आइडेंटिटी को हम आइडेंटिटी से ही गुना करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। यदि दूसरा किसी भी एलिमेंट से हम ऑपरेट करेंगे तो वह दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, ना कि आइडेंटिटी आएगा। और इन्वर्स दिखाने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आना ज़रूरी है, इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स खुद वह आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। आगे देखते हैं, सॉ डैट Z5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो में ग्रुप हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको भी 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 करेंगे, पर यहाँ पर सब कुछ तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन 0 का कोई इन्वर्स नहीं आ रहा है। 0 का कोई भी इन्वर्स नहीं आ रहा है। 0 का 0 वो 0 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हो गया 1। 0 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 नहीं दे रहा है, जिस कारण से यह ग्रुप नहीं बना रहा है। और बहुत सारे हैं, जैसे 4 का तो इन्वर्स आ रहा है, 2 का भी इन्वर्स आ रहा है, सबका इन्वर्स आ रहा है, पर 0 का इन्वर्स नहीं आ रहा है। जिसका क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी 1 है। तो 1 का 0 को किसी भी नंबर के साथ गुना करने पर हमें 1 नहीं मिल रहा है, जिस कारण से यह ग्रुप नहीं होगा। अब यह ग्रुप कब होगा, यदि हम इसमें से 0 हटा दें, या जो भी इसका डिवीज़र है, 5 का डिवीज़र है, उसको हटा दें। मतलब 5 का डिवीज़र से कॉमन डिवीज़र कुछ ना कुछ आ रहा है 1 के अलावा, उसको हटा दें। मान के चल, इसको हम कहते हैं यूनिटरी ग्रुप। इसको यदि हम यूनिटरी ग्रुप बना दें, जो कि इसके n के साथ GCD 1 हो रहा है, तो वह मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बना लेगा, जिसे हम यूनिटरी ग्रुप कहते हैं। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी ऑपरेशन, ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, कमेंट बॉक्स में बना के भेज दीजिएगा। यदि नहीं बन रहा है तो यह भी लिख दीजिएगा, जो नहीं बन रहा है तो आगे हम इन सभी क्वेश्चन पर एक सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल देंगे। ये भी क्वेश्चन है दूसरा, लेटस डिफाइन स्टार ऑन जेड सच दैट ए स्टार बी ए माइनस बी देन चूज इन करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इन करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, नन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर Z8। Z8 के लिए
कौन सा कथन सत्य है? Z8 इज नॉट ग्रुप, 8 इज एलिमेंट ऑफ Z8, 0 इज आइडेंटिटी और इन Z8, 6 इज द इन्वर्स ऑफ 2 इन Z8। ये भी दिखा दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन का आंसर पूरा कमेंट में डाल दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर UN? इन द सेट UN 5 एलिमेंट आर एग्जिस्ट, 6 बिलोंग्स टू UN, 5 बिलोंग्स टू UN, UN इज ग्रुप। ध्यान रखना है UN जो सेट होता है उसमें n का को प्राइम होता है, जिसका भी GCD n के साथ 1 होगा। यहाँ पर B ऑप्शन हम बता देते हैं, B डिस्कार्ड हो जाएगा और C सही हो जाएगा। 6 और 9 का GCD 3 होता है, इसलिए 6 UN में एग्जिस्ट नहीं करेगा, और 5 और 9 का GCD 1 होता है, इसलिए 5 UN में एग्जिस्ट करेगा, UN ग्रुप बनाता है। ये हम चौथा क्वेश्चन खुद से बता दिए हैं। पाँचवा आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बस छठा भी खुद से ट्राई कीजिएगा। छठा में टाउ 1000 निकाल लीजिएगा। सातवां में U10 में कितने एलिमेंट होते हैं ये निकालना है। सो डैट और ये भी प्रूफ कर लीजिएगा। सो डैट पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप अंडर कंपोजिशन डिफाइंड बाई A*B AB/2। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। यदि कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वह कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।